डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, कि भाई बाकी की जीरोज निकालो। ये आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और दो जीरोज आपको दी गई है, एक √5/3 और एक होल √-5/3। ये माइनस है। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए, लेट हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेट px, एक पोलिनोमियल मान लेते हैं इसको, 3x का 4 नोट करते जाएं सीक्वेंस वाइज, प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए px अगर ये है तो दो जीरोज आपको दी गई है, सो जीरोज 5/√3 एंड -5/√3। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आपको ये जीरोज ये है तो इसका मतलब आपने अभी तक क्या किया था, हम हमेशा ऐसा करते आए हैं कि अब इसका उल्टा करना है हमें। पहले हमने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझना। अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है, मान लो 2x + 3, इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या जानते थे कि ये जीरो है। हम x को, ये माइनस का 3/2 हो जाता, ये जीरोज थी, फाइंड करने का तरीका था। पर अभी आपको क्या है, ये जीरोज डायरेक्टली दे दी। तो बच्चों क्या होगा कि देखो, ये अगर ये 5/√3 है, इसका मतलब ये x - 5/√3 जरूर होगा। अगर इसको आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये फैक्टर हो जाएगा इसका बच्चों, एक फैक्टर तो ये है ही। अब एक दूसरा ये हो जाएगा x + 5/√3। ठीक है बच्चों, ये दो जीरोज हो जाएंगे ये आपकी। ठीक है, ये दो फैक्टर हो जाएंगे, ये दो जीरो है तो ये फैक्टर हो गए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। अभी हमें क्या करना है, ये है a - b, देखो ध्यान से देखो, a - b, और ये है a + b। क्या फार्मूला होता है, a² - b²। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर -5/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारे जो पोलिनोमियल x को है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम डिवाइड करते हैं। ओहो, क्वेश्चन ही मिटा दिया, चलो कोई नहीं। देखो, 3x⁴ प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x का स्क्वायर बाय, जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं इसको बड़ा टाइम लेके और आराम से समझाऊंगा आपको। x का स्क्वायर है, इसको 3x⁴ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर 3x² करोगे तो 3x⁴ आ जाएगी। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, 5/3 × 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, आपके पास आ जाएगा -5x का स्क्वायर। अब आप देखिए, स्क्वायर की टर्म ये है तो आप क्या लिखेंगे, -5x का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है हमें, माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है जी। अब देखिए,
x के स्क्वायर को मैंने 6x का क्यूब बनाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, बताइए। वेरी गुड, प्लस का 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6x का क्यूब आ जाएगा। आप देखिए -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करना है, यहां देखिए माइनस तो था ही था, 6x से मल्टीप्लाई करना, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 आ जाएगा, 5 2 10x आ जाएगा, माइनस का 10x, ये इसके बराबर है। ओके, अब सोल्व करते हैं। माइनस प्लस कट गया, ये बच गया 3x का स्क्वायर, आपके पास बच गया माइनस का 5। अब इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ओनली 3 से, तो प्लस का 3। अगर आप इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि 5/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा। ओके, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कि इसका और इसका मल्टीपल भी एक आपका फैक्टर होगा। ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि डिवाइडेंट जो है वो इक्वल होता है किसके बच्चों, डिवाइजर इनटू कोशेंट के। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, हमने डिवाइड कर लिया है, क्योंकि देखिए ये जो px है आपका, इसको आप लिख सकते हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे -5/3, ओके, और कोशेंट क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अब क्योंकि प्लस में रिमाइंडर और होता है, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो इसका कोई मायना नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको इसके तो फैक्टर्स पता है, अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5/3 और -5/3। अब इसके और निकाल लेंगे, इसके फैक्टर निकालना तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना एक चीज कर सकते हैं आप, ये जो है 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा निकल जाएंगे लेकिन बड़े हो जाएंगे। आप क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये एज इट इज रहेगा x का स्क्वायर -5/3, मैंने 3 कॉमन ले लिया इंटू 3, यहाँ रह जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाने बड़ा आसान, x प्लस x 2x हो जाएगा, x का स्क्वायर आप इसको लिखेंगे प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का x, ठीक है, और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ रही होगी आपको बात। ओके, आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, अगर x कॉमन लिया तो x प्लस 1 और इधर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1। आपके पास इसके 2 फैक्टर और आगे x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 और -1, तो आपके पास 4 फैक्टर आ गए। एक चीज मैंने आपको 2.1 में ही सिखाई थी कि अब क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, 2 फैक्टर दे दिए थे आपको, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि बताओ भैया कि इसके 2 फैक्टर तो मैं दे रहा हूं आपको, और जितने और भी आगे के फैक्टर भी निकालो, इसके कितने हो सकते हैं। तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे वो 4 होंगे। हमने ग्राफ भी करके देखा था और एक्सप्लेन भी किया था। तो ये आप अपने इसको इंटरलिंक कीजिए सभी कॉन्सेप्ट्स को, 2.1 से लेके 2.3 तक के। आप देखिए आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, चारों फैक्टर हो जाएंगे। हैंस आप लिखेंगे, हैंस द जीरोज आर, 2 तो आपको दी गई है वो और लिख लेना, 1 2 और फिर -1 और -1, ये 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, √5/3 और -√5/3, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन अगर आप बिना देखे सॉल्व कर पाते तो मैं आपको एक टॉफी जरूर गिफ्ट देता, ठीक है। और कमेंट करना मुझे कि जो भी इस क्वेश्चन को बिना हेल्प के, बिना देखे कोई क्वेश्चन को करता है तो मैं उसको शाबाशी देता हूँ। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे सेकंड के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग px, एक वैल्यू है पोलिनोमियल की, बाय ए पोलिनोमियल gx। ठीक है जी, क्वेश्चन दे दिया आपको ये और रिमाइंडर दे दिया ये, फाइंड gx। बड़ा ही आसान लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन, समझदार बच्चों के लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। देखिए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो क्या है कि एक gx है, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं px को, ये है px, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये है qx, या छोटा qx भी लिख सकते हैं, एक मिनट। ये है qx और जो यहाँ बचता है वो बचता है rx, ठीक है। समझ में आ गया क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आपको फार्मूला पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। एक आधे बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाती है बच्चों, ये यहाँ के समझदार और देखो कितने प्यारे बच्चे हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें सद्बुद्धि दे और ये गाय भैंस चराने से ऊपर उठ सके। अब देखो बच्चों, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब आपको gx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? gx। ये rx यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा? px माइनस rx। पहले तो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ बच जाएगा gx इंटू qx। ठीक है जी, समझ में आ रही है ना? gx इंटू qx, या रिमाइंडर माइनस हो जाएगा। अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक सेकंड का वेट कीजिए बस थोड़ा सा। px माइनस rx, ये है पोलिनोमियल और रिमाइंडर माइनस कर दिया उसमें से। और अगर मैं उसको किससे डिवाइड कर दूं, क्वोशिएंट से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास gx आ जाएगा ना। तो ये थी आपको समझने की बात। gx हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं बस वैल्यू पुट करूंगा, आप बस वैल्यू पुट कीजिए। px है आपके पास ये, ठीक है, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब मुझे माइनस क्या करना है? रिमाइंडर माइनस करना है। रिमाइंडर ये है ना, तो देखिए माइनस, एक बार ब्रैकेट में लीजिए रिमाइंडर को, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। मैं यही कर रहा हूं, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है 2x प्लस x, 3x हो जाएगा। x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, 2x प्लस x 3x और प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2। प्यारे बच्चों, ये आ गई आपके पास क्या, कौन सी वैल्यू आई है? ये आई है px को rx से माइनस करने पर। अब हमें क्या करना है? सिर्फ अब हमें qx से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, मैं रब कर दूं, एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। हाँ, अब मैं इसको आगे करता हूं, यहाँ इसको मिटा रहा हूं। इतना प्यारा प्यारा लिखने के बाद मिटाने में थोड़ा सा दुख सा होता है। x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अब आपको इसको क्वोशिएंट से डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे करते हैं। ये है x को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x का क्यूब। ठीक है, इसके बाद इसको नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा भैया, माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है जी, लो ये कट गया और यहाँ आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x।
अब मैं इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का x, लो कर दिया, माइनस का x का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, और ये तो बिल्कुल सेम है तो हम इसको +1 कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो ही गया बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, इसको डिवाइड करने पे जो हमारे पास आया वो क्या है बच्चों, अभी तो हमने फार्मूले के हिसाब से देखा, डेट इज gx, और ये gx है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यही आपको फाइंड आउट करना था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। आप लोग ध्यान से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये कोरोना वायरस आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है पढ़ने के लिए बच्चों, इसको पढ़ो। ओके, बाय। हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, सबका स्वागत है आपका दोबारा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल देने हैं आपको जिसमें डिग्री px होगा इक्वल टू डिग्री qx, डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx, और डिग्री rx इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे आप अभी तक आपसे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो थे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। अभी आपको क्या है, क्वेश्चन बिल्डअप करना है। ठीक है, तो ये एक आपके ब्रेन की एक्सरसाइज टाइप में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें जरूर सोल्व करना चाहिए। देखिए क्या है, मैं आपको दोबारा से वो बता देता हूं, हमारा px, gx, qx और rx। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो भाई क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू qx, डिग्री होता है पावर, किसी की पावर। मान लो यहाँ डिग्री, यहाँ पर डिग्री आप x की 2 है मान लो मैक्सिमम, तो यहाँ भी जो qx की डिग्री होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, बेसिक आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए डिग्री ऑफ qx, जो इसकी डिग्री है, मान लो qx सेकंड केस में, ये कोई जरूरी नहीं यही हो, मान लो qx की डिग्री आई 1, तो यहाँ भी डिग्री आ गई 1। ठीक है, रिमाइंडर में, तो ये दूसरा केस। ये तीसरा केस डिग्री है जो रिमाइंडर x की, ये डिग्री 0 होनी चाहिए। थर्ड केस में ये रहा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 मतलब कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसमें आप 2x 3x नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहले इस क्वेश्चन को खुद कीजिए, आप 2 2 जा 4 मान के कीजिए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए आपका। ठीक है, बाकी हम एक एग्जांपल बिल्डअप करते हैं इसका। मैं सोचता हूं इसको, मान लो, देखिए मान लीजिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, किसी px को, और अगर ये 3x है, ठीक है, और हमें डिग्री क्या चाहिए, px की डिग्री qx के बराबर चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये हम सोच सकते हैं इसके बारे में। 3, अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो यहाँ लीजिए आप 6 के कोई मल्टीपल लीजिए, 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, मान लीजिए आपने ये लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अगर इसके पास पहुंचाना है, मान लो 3x ले लिया आपने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको आपको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6x हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है भाई, सोल्व कर देते हैं। 6x का स्क्वायर, और अब इसके बाद 3x उतारेंगे हम। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, और प्लस 12 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं था। अब आप देखिए क्या डिग्री ऑफ दिस और डिग्री ऑफ दिस बराबर है, हाँ, क्योंकि x की डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। तो यस, ये एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा प्रूफ हो गया, आपने कुछ इस तरीके से लिख देना, ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर से हमारा इस बात का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस जो है वो ये है कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब कोशेंट की डिग्री जो है वही डिग्री rx की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सोचते हैं कुछ इस बारे में। हम ले लेंगे, मान लो इसको मान लेते हैं हम
इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, px मानते हैं x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करते हैं आपके x प्लस 1 से, ठीक है। x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं इसको, मान लो। ये आप 2 या 3 बार देख सकते हैं या फिर एक बार इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। मैंने आपके एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया था, मैंने वो एक एग्जाम्पल ले लिया इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, x का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, आपके पास बच गया x प्लस 1, ठीक है। आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कट गया, यहाँ बच गया 0। अब आप देखिए ये तो मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि कोशेंट की जो पावर है वो इसकी पावर मैच नहीं हो पा रही, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं, अगर इसको हम अगर x माइनस 1 मान ले तो क्या होगा। अगर x माइनस 1 मानेंगे तो x का स्क्वायर, ये हो गया x का क्यूब, माइनस ये हो जाता आपके पास माइनस x का स्क्वायर। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि सर रट्टे मार के नहीं पढ़ा रहे, हम एकदम बेसिकली करवा रहे हैं जो आपको करवा सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब आप फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस का x और प्लस का x, ये हो जाएगा 2x, पर ये भी नहीं बनी बात। हमें एक बार और कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इसी एग्जांपल में हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, ताकि डिग्री सेम आ जाए। ये डिग्री कब सेम आएगी, जब हम इसको x का स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है ना। ताकि क्या हो कि यहाँ भी x की 1 बच जाए और यहाँ भी 1 बच जाए, डिग्री दोनों की 1 1 हो जाए। तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का क्यूब आ जाएगा, इसके बाद माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस x। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2 से, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस, यहाँ कर लेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, कट गया, x माइनस 2 आपके पास बच गया, और ये आपका रिमाइंडर है। अब देखो बच्चों ध्यान से, क्या हुआ, x की पावर भी 1 है और इधर भी x की पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ क्या, px जो है, सॉरी, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ है। इससे पहले जो किया हमने वो रफ किया था, रफ वर्क था वो एक हम समझने का प्रयास कर रहे थे एक एग्जाम्पल को लेके कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड तो बड़ा आसान है, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें rx जो है वो 0 हो जाए। हाँ, ये अगर हम क्या यही क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन लेंगे हम, x का क्यूब या x का स्क्वायर ले लो, छोटा क्वेश्चन कर देंगे, और प्लस x को अगर आप प्लस 1 अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, x से, x का स्क्वायर प्लस का 2x, ओके। और हाँ, अब इसको माइनस करते हैं, ये कट गया, माइनस का x प्लस का 1। अब आपके पास ये रिमाइंडर आ चुका है। और अगर इससे और फर्दर सॉल्व कर लें, इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 से, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस का माइनस का 2, ये प्लस कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब देखिए इसके साथ कोई भी, यहाँ अगर x भी बच जाता तो x के ऊपर 1 लगा देते हैं अपन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पर x नहीं बचाना था हमें, रिमाइंडर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गिनती में से बचाना था, काउंटिंग में से बचाना था, ताकि इसकी जो डिग्री है वो 0 है, डिग्री इज 0, डिग्री 0,
और यही हमें प्रूफ करना था, आर एक्स की डिग्री। ठीक है, तो आपने समझ लिया क्वेश्चन, ये था 5th का पार्ट 3rd। बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड से भी करना है। एक एक और एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि ये क्वेश्चन करने के बाद अपने दिमाग से आप एक एक या दो दो एग्जाम्पल ढूंढे। अच्छे बच्चे 2 ढूंढे और बहुत अच्छे बच्चे हैं तो वो 3 एग्जाम्पल ढूंढे, वेरी गुड। ठीक है ना, अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो माइंड है वो, आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाएगा और आप समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। हम क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, ये क्वेश्चन बनाने की कला है। ठीक है ना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो 2nd खत्म होता है। प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आग की तरह फैला दें इस वीडियो को बच्चों। थैंक यू।